कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। नालंदा के इस्लामपुर से बड़ी खबर आपको बता दें। आरजेडी विधायक राकेश रोशन ने अपने विधानसभा इलाके में कई योजनाओं का शुभारंभ किया है। विधायक ने सकरी पंचायत के पटवारी गांव में सड़क का उद्घाटन किया। आम जनता से महागठबंधन की सरकार और उन्हें इस्लामपुर से जिताने की अपील की है। और प्रशासनिक स्वीकृति का चिट्ठी, अब वो रोड कभी रुकने वाला नहीं है जिसका प्रशासनिक स्वीकृति और टेंडर हो गया। ये रोड चूंकि हमारे जेहन में पहले से था और यहाँ पे मैं जब आया था तो हमने देखा था हमारी माताएं बहनें जो थी वो रोड पर से गांव जाने में जब मेरे साथ गई थी तो काफी उनको परेशानी हुआ था। बरसात था, पानी पड़ा था, गीला था मिट्टी। हमको उसी समय लगा था कि इस सड़क को बनाना जरूरी है, इसलिए हमने इस सड़क का स्वीकृति का करवा करके काम भी इसमें बहुत जल्द लगेगा और ये काम शुरू होगा। तो कहने का मतलब है कि वही व्यक्ति आपका विकास कर सकता है जो आपसे जुड़ा हुआ है, आपके सुख दुख और दर्द को समझता है, आपकी समस्या को समझता है। हम एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने भाषणों में कहते हैं कि हम न्याय के साथ बिहार में विकास कर रहे हैं। तो एनडीए के लोग 20 साल यहाँ के विधायक रहे स्वर्गीय कृष्णवल्लभ बाबू के मरने के बाद, और उनके मरने के बाद यदि न्याय के साथ विकास होता तो ये पटवारी नगर का जो रोड छूटा हुआ था या जो सोहजन्ना दलित टोला का रोड छूटा हुआ था ये तो नहीं छूटता, क्योंकि उनका कहना है कि सबसे पहले गरीब दलित का ही रोड को जोड़ो। तो यहाँ कौन रहता है? यहाँ कौन रहता है? गरीब दलित के लोग ही रहते हैं। तो दलित और गरीब को प्राथमिकता देने वाले जो भाषण करते हैं उनकी असली सच्चाई ये है कि इस इलाका के लोगों से उन लोगों ने वोट लेने का काम किया, लेकिन जब विकास करने की बात आई तो अपने गांव को तीन तरफ से सड़क से जोड़ने का काम किया। और 57 ऐसा गांव था जब हम विधायक बने थे तो उन गांव में कोई सड़क नहीं था, किसी भी तरह का संपर्क पथ का निर्माण नहीं हुआ था। और ये कौन गांव थे? ये गांव ज्यादातर दक्षिणी पूर्वी इलाका का ही गांव था। और वैसा गांव जहां पे जो लोग विधायक थे उनके जाति और वंशज के लोग नहीं रहते थे, इसलिए उन लोगों ने उन कामों को छोड़ने का काम किया था। लेकिन जब हम विधायक बने तो हमारा संकल्प था कि हम 5 वर्ष में अपने विधानसभा क्षेत्र में एक भी ऐसा गांव और टोला नहीं होगा जिसको कि हम सड़क से जोड़ने का काम नहीं करेंगे। और हमें गर्व है कि हमारी सरकार बिहार में नहीं बनी, फिर भी हमने 100% गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। एक भी गांव नहीं है इस्लामपुर विधानसभा में जो कह सकता है कि हमारे यहाँ एकल संपर्क पथ का निर्माण नहीं हुआ। सारे गांव को जोड़ने का हमने जो निर्णय लिया था, आप हमारा रिपोर्ट कार्ड पढ़िए। 57 नए सड़कों की स्वीकृति दिलाने का हमने काम किया और ये सारे एसआई पोर्टल पे हैं, मेरे किताब में हैं। यदि कोई भी राजनीतिक दल के लोग हैं वो ऐसा आज तक नहीं किए। 20 वर्ष तक लोग इस्लामपुर में विधायक रहे, लेकिन किसी ने अपने 5 साल का काम काज का हिसाब नहीं दिया। लेकिन हमने कहा था
जिस दिन मैं चुनाव जीत करके इस्लामपुर में स्वर्गीय किसवल्लभ जी की प्रतिमा के सामने किसवल्लभ चौक पर जब मैं जनता को संबोधित कर रहा था तो हमने कहा था कि आपने हमें विधायक बनाया है और विधायक की जिम्मेवारी है जनता के प्रति समर्पित होकर के उसके सुख दुख में साथ रहना, उसके विकास के कार्यों को अंजाम देना और उसके हित का संवर्धन करना। और इस काम को मैं बखूबी करूंगा और जो करूंगा उसका 5 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड जारी करूंगा। हमने अपने रहते चुनाव घोषणा होने से पहले 16 तारीख को हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस्लामपुर में आए थे बिहार अधिकार यात्रा के तहत और उन्होंने ही हमारे रिपोर्ट कार्ड का विमोचन किया और रिपोर्ट कार्ड के विमोचन के बाद मीडिया के सामने हमने इसको जारी करके आम जनता के बीच प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया। तो मैं जो कुछ किया हूँ वो खुली किताब है, उसमें यदि कोई गलती है तो कोई बता सकता है कि हमने कोई गलत चीज लिख दिया। और तो बहुत सारे योजना का नाम छूट गया क्योंकि 16 तारीख के बाद लगभग 20 करोड़ रुपया की नई योजना की स्वीकृति हमने दिलाया है, उसकी चर्चा इस किताब में नहीं है। और फिर विधायक मत से 30 लाख रुपया का और कार्यों का अनुशंसा हुआ था, उसकी भी स्वीकृति मिली है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए कशिश न्यूज।